हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक छोड़ा था रॉक साइकिल, उसी को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने फिगर के थ्रू समझा था कि किस तरह से जो रॉक साइकिल जो है उसमें इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसी के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इग्नियस रॉक होती है वो जैसे हमने प्रीवियस जो रॉक्स के टाइप थे उसमें पढ़ा था कि इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होती है। ये हम रॉक साइकिल पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एक रॉक से दूसरी रॉक, दूसरी रॉक से तीसरी रॉक, ये जो फॉर्मेशन होता है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। जब जो मोल्टन मैग्मा होता है यानी पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, जब वल्केनिक इरप्शन होता है उस टाइम में जो मोल्टन मैग्मा जैसे जैसे वो कूल होता जाता है, उसके बाद कूल होते ही, क्योंकि पता है कि अगर वो एक मीन से मोल्टन मैग्मा होता है वो ठंडा होता जाएगा तो वो सॉलिड बनना शुरू कर देता है, और इसी से क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनता है। मोल्टन मैग्मा जैसे जैसे ठंडा होता है वो क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है, जैसे जैसे वो सॉलिड होता है। These igneous rocks are broken down into small particles by various agents such as weathering, temperature, wind, etc., and are transported and deposited to form sedimentary rocks. अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है कि यही जो रॉक्स होती है इग्नियस रॉक्स, जब ये अलग अलग जो प्रोसेस होती है, अलग अलग इसके जो वेरियस एजेंट्स होते हैं उसमें उससे ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, यानी छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ये टूट जाते हैं। या छोटे छोटे जैसे प्रीवियस जो सेडिमेंट्री रॉक्स वाला पढ़ा था कि हमने ये जो प्रोसेस होती है, वेदरिंग हो गया, वेदरिंग प्रोसेस, और टेम्परेचर। वेदरिंग प्रोसेस जिसके बारे में आप जानते होंगे, पहले भी पढ़ा होगा। एक इस तरह की प्रोसेस होती है जिसमें मीन्स कई साल लगते हैं, इसमें हज़ारों साल लगते हैं। वेदरिंग प्रोसेस जो होती है जिसमें से जो कई सारे रीजन होते हैं, टेम्परेचर जो हो गया, क्लाइमेट, जो एयर, वाटर, ये सारे रीजन होते हैं वेदरिंग प्रोसेस जो होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से ये, जैसे आगे इसमें देखो विंड भी दिया हुआ है, वाटर भी जो है वो इसका एजेंट्स है ब्रोक डाउन करने में ये इग्नियस रॉक को। तो ये सारे जो होते हैं छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाते हैं और फिर एक जगह पे जाके कहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जगह पे आके डिपॉजिट हो गए, और उससे क्या हो गया, ये एक जगह पे जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे ये रॉक बना लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दोनों रॉक्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये रॉक साइकिल पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा रॉक यहाँ पे कैसे बना, मोल्टन मैग्मा जैसे ठंडा हुआ, सॉलिड हो के इग्नियस रॉक बना लिया। अब ये इग्नियस रॉक क्या हुआ, आगे अलग अलग जो इसके एजेंट्स होते हैं उसके थ्रू, ये एजेंट्स का मतलब अलग अलग जो कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से, जैसे वेदरिंग हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होना शुरू कर देता है, स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं। इन स्मॉल पार्टिकल्स को कहा जाता है, ये स्मॉल पार्टिकल्स फिर ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, इनको कहा जाता है सेडिमेंट्स। और यही सेडिमेंट्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होकर आगे सेडिमेंट्री रॉक से बना लेते हैं। आगे देखते हैं। These smaller grains of rocks keep moving towards basins and lower regions and gradually form sedimentary rocks। देखो ये जो ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं और डिपॉजिट कैसे होते हैं एक जगह पे, कि ये स्मॉलर जो ग्रेन्स होते हैं वो मीन्स ये जो रॉक्स के या चट्टानों के, पत्थर के ये छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं बेसिन्स की तरफ, या लोअर जो रीजन होता है। बेसिन्स का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं ये लोअर रीजन कौन सा हो गया, कि जैसे ये यहाँ पे माउंटेन वाला रीजन है, और यहाँ से क्या होगा, जैसे ये स्लोप है तो ये ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि ये नीचे की तरफ आएंगे, पानी के साथ में बह के ये नीचे की तरफ आएंगे। तो ये कंटिन्यूसली क्या करेंगे, मूव करेंगे और लोअर रीजन की तरफ आएंगे, और जहाँ पे ये जाके डिपॉजिट हो जाते हैं उस जगह पे ये सेडिमेंट्री रॉक से बना लेते हैं, या वहाँ पे वो सेडिमेंट्री रॉक से बन जाती है। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock। अब सिंपल है, तीसरी जो रॉक बनती है मेटामॉर्फिक, वो और भी इजी है कि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से उनमें कोई चेंज होता है, या बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर उन पर पड़ता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे, तो वो ऑटोमेटिक उनमें कन्वर्जन हो जाता है, और वो कन्वर्जन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। यानी जब ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से चेंज होता है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक में, तब वो एक थर्ड टाइप की रॉक बना लेते हैं जिसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर
मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा, कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, मीन्स जो अभी भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा, मीन्स ये मेल्ट डाउन हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होगी और प्रेशर होगा जिसकी वजह से ये एकदम पिघल जाएगा, और पिघलने से क्या हो जाएगा, मोल्टन मैग्मा बन जाता है। क्या बना लेगा, मीन्स जब पता है कि जब बहुत ज़्यादा क्योंकि यही जो मोल्टन मैग्मा होता है जब ठंडा होता है, कूल होता है, तो ये सॉलिडिफाई बन के रॉक बना लेता है, और ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ये मेल्ट हो जाता है, वापस पिघल जाता है, पिघल के वापस क्या बना लेता है, मोल्टन मैग्मा ये बन जाता है। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, ये जो मोल्टन मैग्मा होता है क्योंकि एक बार जब हीट और प्रेशर ज़्यादा होता है तब तो ये पिघल जाएगा, और जैसे ही वापस ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद में क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक, और वापस क्या बना लेगा, इग्नियस रॉक बना लेगा। देखो रॉक साइकिल कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमने पढ़ा इग्नियस रॉक का, पढ़ा कि इग्नियस रॉक में क्या है, वो मोल्टन मैग्मा होता है पिघला हुआ, जैसे ही वो ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक बन जाती है सॉलिडिफाई होके। उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक का पढ़ा कि इग्नियस रॉक होती है वो वेदरिंग प्रोसेस जो होती है, या टेम्परेचर होता है, विंड होता है, जिसकी वजह से वेदरिंग प्रोसेस होने की वजह से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता जाता है इग्नियस रॉक, और फिर छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है, और ये कहीं पे ट्रांसपोर्ट या एक जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस जगह पे डिपॉजिट होते हैं ये सेडिमेंट्स, वहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेते हैं। अब थर्ड टाइप का था मेटामॉर्फिक, वो और भी इजी की ये हुआ मीन्स जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से इनमें चेंज हो जाता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से, जिससे क्या होता है ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्जन इनका हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। और यही मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से पिघलना शुरू करती है, और जो मैग्मा होता है वो मीन्स एकदम मेल्ट करना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है, और यही जो मोल्टन मैग्मा होता है वो धीरे धीरे वापस ठंडा होकर क्या बना लेता है, ठंडा होकर वापस वो इग्नियस रॉक बना लेता है। यानी इग्नियस रॉक से क्या बना था, मेटामॉर्फिक रॉक बना था, और वापस क्या हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक से क्या बन गया, इग्नियस रॉक बन गया। तो इसलिए ये रॉक साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, इस तरह से इनमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूज चलता रहता है। आगे देखते हैं, दीज प्रोसेस टेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये हमने अभी पढ़ने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमने 10 मिनट के अंदर पढ़ लिया कि ये रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन इनको ये जो प्रोसेस होती है इनको मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, मीन्स हज़ारों लाखों साल लगते हैं। ये जो वेदरिंग प्रोसेस वगैरह होती है या इनमें जो ब्रेक डाउन वगैरह होता है, ऐसे नहीं कि एक पत्थर जो है यहाँ पे ये इग्नियस रॉक है और ये 2 दिन बाद में यहाँ पे कन्वर्जन हो गया, सेडिमेंट्री बन गया, और यहाँ पे कन्वर्जन होकर फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, इस तरह से नहीं होता है। इनमें जो ये प्रोसेस होती है उसमें हज़ारों लाखों साल लगते हैं। अब पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है। मिनरल्स आर नेचुरली occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली occurring substance होते हैं, यानी नेचर से हम इनको प्राप्त करते हैं, और इनमें सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी एक फिक्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है या प्रॉपर्टीज़ होती है मिनरल्स के अंदर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन्स। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। अब बताओ, इनके बगैर हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है ये एक तरह से मीन्स इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बगैर कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये पॉसिबल नहीं था। तो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये मिनरल्स रखते हैं, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया या पेट्रोलियम हो गया। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्री के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे आयरन इंडस्ट्री हो, चाहे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो, गोल्ड हो, यूरेनियम एट्सेट्रा। इन मेडिसिन के अंदर भी, फर्टिलाइजर्स के अंदर भी इन मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। तो याद रखना है, मिनरल्स जो है ये मिनरल्स में क्या होती है, एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है मिनरल्स की। इनमें सर्टेन फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स। और ये एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जो है ये इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा ये इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिसिन में भी इनका यूज़ किया जाता है, या फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इस तरह के मिनरल्स का यूज़ किया जाता है।
तो अभी तक हमने ये जो चैप्टर है जिसमें पढ़ा कि किस तरह से, जैसे रोक्स के टाइप्स पढ़े, रोक साइकिल पढ़ा। रोक साइकिल तो और भी ज़्यादा अगर आप एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और भी ज़्यादा इजी था कि किस तरह से इन रोक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रोक से दूसरी रोक में कन्वर्जन, दूसरी का तीसरी में, फिर तीसरी का वापस पहली में, इस तरह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है रोक्स का वो चलता रहता है।